श्री बरसाने धाम की महिमा न्यारी है, महलों की सरकार श्री राधा प्यारी है। वृंदावन जाओगे तो क्या करोगे? प्रात हो तो हम श्री यमुना जी नहाएंगे, दर्शन कर हम जीवन सफल बनाएंगे। ये वृंदावन की रस की महिमा है, प्रेम की महिमा है। तो उस वृंदावन की ओर भी हम यात्रा करेंगे, उधर गोकुल की ओर भी आज जाने वाले हैं। उससे पहले कुछ जो भगवान के और अवतारों की कथा है उसको श्रवण करें सभी भाव से। मैया सब बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ अपने अपने। मैया फोटो बाद में करवा लेना, बैठ जाओ, कथा सुन लो, बैठो अपनी जगह पे सभी। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के शेष अवतारों की कथा सुना रहे हैं। भगवान के एक और भक्त हुए गजेंद्र। इनकी योनि तो अगर देखी जाए तो पशु योनि है, पर पूर्व जन्म में एक भक्त थे, राजा थे, भक्त राजा थे। किसी कारण से जब कोई अपराध हो जाता है तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा जन्म दे देते हैं, पर उस योनि में भी भगवान की स्मृति बनी रहती है। और गजेंद्र के साथ भी वही हुआ। एक बार गजेंद्र एक सरोवर में स्नान के लिए आए थे, ग्राह ने पांव इनका पकड़ लिया और युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ दोनों में आपस में। अंत में जब सब आश्रय छूटते चले गए, सब सहारे छूटते चले गए, तब गजेंद्र को भगवान का स्मरण हुआ और गजेंद्र ने भगवान का आवाहन किया, भगवान की स्तुति की, भगवान को पुकारा। भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा करके गजेंद्र और ग्राह दोनों पर कृपा की है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी। फिर समुद्र मंथन की कथा आती है। देवता और दैत्य राक्षसों ने मिलके विचार किया कि क्यों ना समुद्र मंथन किया जाए, उससे अमृत निकलेगा, आधा आधा बांट लेंगे। दोनों ने परिश्रम किया और भी कई सारे रत्न प्रकट हुए हैं समुद्र से, जैसे गौ माता प्रकट हुई हैं, लक्ष्मी मैया प्रकट हुई हैं, मदरा भी निकली जिसको दैत्यों ने पी लिया, मदमस्त हो गए, बावरे हो गए, जोर जोर से मंथन करने लगे। और अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट भये। अब भगवान धन्वंतरी के पीछे दैत्य भागते हैं और जाकर के कलश छीन लेते हैं और अमृत को लेकर के छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। अब देवताओं को तो बड़ा दुख हुआ कि भैया मेहनत तो हमने भी करी, परिश्रम किया और ये अमृत लेकर के चले गए। तो फिर देवताओं ने भगवान का आश्रय लेके उनसे निवेदन किया कि प्रभु अब तो आप ही कुछ कर सकते हो। भगवान ने कहा चिंता न करो, न्याय होगा। भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक अवतार ग्रहण किया, मोहिनी अवतार। भगवान बड़ी सुंदर अप्सरा के समान स्वरूप बना करके देवता और दैत्यों के सामने आ गए। उस रूप को देख करके देवता भी मोहित और दैत्य भी मोहित। दैत्य तो एकदम महाराज जो मोहिनी कहे सोई होगा, एकदम फिसल गए। मोहिनी बोलती है कि देखो भैया भरोसा नहीं करना चाहिए, अबे मिले हमें समय कितना हुआ है, तुमको इतना भरोसा हम पे, क्या पता धोखा दे जाऊं। दैत्यों को अब तो और भरोसा हो गया कि जो ऐसा कह रहा है वो तो धोखा देगा नहीं। नहीं नहीं, हमको आप पर पूरा भरोसा। एक काम करो, ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, आप आधा आधा बंटवारा कर दो दोनों पक्षों में। मोहिनी ने दो पंक्ति बना दी, एक में देवता एक में दानव, और बड़ी चालाकी से बड़ी समझदारी से भगवान मोहिनी ने थोड़ा सा अमृत टपका के दैत्यों को इशारा कर दिया कि देखो ऊपर ऊपर इसमें पतला पतला अमृत है, नीचे अच्छा वाला है, तो जो बढ़िया वाला वो तुमको पिलाऊंगी बाद में, पहले इन देवताओं को पिला देती हूँ। दैत्य बड़े खुश हुए, देखो हमारी तरफ मन है इसका। तो मोहिनी ले कलश अमृत बांटने चली गई, बांटती जा रही है। देवता हंस रहे, देवता तो जानते नहीं कौन है, आपस में हंस रहे। उनकी हंसी देख करके एक दैत्य को थोड़ा सा कुछ लगा, कुछ मामले में गड़बड़ है।
तो उसने सोचा इंतज़ार क्यों करें, इतना वेट क्यों करें कि जब तक हमारी लाइन में आएंगी तब हमें पिलाएं, इससे बढ़िया तो हम इनकी लाइन में जा बैठते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु नाम का दैत्य आकर के बैठ गया और मोहिनी ने उसको भी अमृत पिला दिया। और जब पिला दिया तब देवताओं को होश आया और बताया मोहिनी ये तो अनर्थ हो गया, ये तो दैत्य है। जैसे सुना भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप विस्मृत हुआ, वहीं छोड़ दिया और भगवान नारायण रूप में आके सुदर्शन चक्र निकाला और राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो महाराज सब दैत्य एक दूसरे को देखे, बोले कौन थी कहाँ चली गई? बोले थी नहीं, था नारायण था और छल के चला गया। अब तो क्रोध में आ गए दैत्य, लड़ने लगे देवताओं से। देवताओं ने अमृत पी रखा था, बलशाली हो गए थे, तो हरा दिया दैत्यों को। दैत्यों का राजा बलि मारा गया। शुक्राचार्य जी ने उसको संजीवनी से पुनः जीवित किया और फिर दोबारा देवताओं पर धावा बोला, स्वर्ग पर चढ़ाई की। सब देवता घबराए और अपना अपना स्थान छोड़ के छुपने लगे, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान जाने लगे। तब देवताओं की माता अदिति भगवान से पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान मांगती हैं और भगवान कृपा करते हैं और इनके घर में भगवान ही श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। श्री वामन भगवान प्रकट हुए। छोटे से श्री वामन भगवान हैं, बड़ा सुंदर रूप धारण करके छलने आए हैं बलि के द्वार पर। बलि यज्ञ कर रहा था, ये यज्ञ अगर पूरा हो जाता, 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, यज्ञ पूरा हो जाता तो उसको इंद्र का पद प्राप्त हो जाता। तो भगवान छलने के लिए आज पहुंच गए बलि के द्वार पर। बलि को पता चला ब्राह्मण कोई आया है, तुरंत उठ करके गया। देखो साधु दरवाजे पर आए, ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, यहाँ तक कि कोई भिखारी भी आए, तो मन ये होना चाहिए कि जी हमारे घर से कोई खाली हाथ ना जाए। भले ज़्यादा न दे सके कोई बात नहीं, थोड़ा दे दो, एक आध जो आपके पास रोटी है रोटी दे दो, सब्जी है सब्जी, आटा पैसा रुपया कपड़ा जो है, पर खाली हाथ न जाए। और देखो इतना तो भगवान सबको सामर्थ्य देती हैं कि कोई एक आध रोटी किसी को दे सके। मन होना चाहिए कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।